अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहली 5 क्वालिटीज़ जो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं वो बताई थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो आज बात करेंगे बाकी के 5 क्वालिटीज़ जो कि सक्सेसफुल लोगों को भीड़ से अलग कर देती है। तो नंबर 6 है टाइम ब्लॉकिंग। एलॉन मस्क अपने दौर के सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं। उनकी सक्सेस के झंडे धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी लहरा रहे हैं। वो 6 कंपनी के फाउंडर हैं, जिसमें से टेस्ला और स्पेसएक्स मेन कंपनीज हैं। हफ्ते के 3 दिन वो अपनी फैमिली में अपने 5 बच्चों को भी डेडिकेट करते हैं, विच शोज कि वो एक बेहतरीन पिता भी हैं। ये जान के आप ये भी कह सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे बिजी इंसानों में से एक हैं। तो कैसे करते हैं वो अपने टाइम को मैनेज? वो करते हैं थ्रू टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में वो एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे का स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं, जिसमें वो इस टाइम पर क्या करेंगे डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि इस टाइम पे वो मीटिंग्स करेंगे, इस टाइम पे वो कॉल्स लेंगे और बाकी के टाइम में वो ईमेल्स देखेंगे। इनफैक्ट लंच का भी टाइम ब्लॉक्ड है। और तो और दिन के घंटे ही नहीं, उनके पूरे दिन भी थीम्ड होते हैं। कौन सा दिन वो कौन से कंपनी को देंगे ये भी वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। और यही है पार्किंसंस लॉ, डेडलाइन फॉर एनी वर्क। वो कहते हैं इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम, टाइम विल कंट्रोल यू। जेफ बेजोस का भी यही कहना है। वो कहते हैं कि बिजी रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिजी तो बंदर भी रहता है। उनका कहना है कि समय अधिक नहीं बल्कि उसी समय में मुझे अधिक चाहिए। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर हेल्थ एंड फिटनेस। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अर्ली राइजर होते हैं, यानी कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। वो अपनी सुबह को काम रखते हैं, खुद के साथ वक्त बिताते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उनके उस दिन के गोल को विजुअलाइज करते हैं। अक्षय कुमार भी हर अपने इंटरव्यू में फिटनेस को बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं और बताते हैं कि फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि उनका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि उन्हें फिट रहना चाहिए और उनका प्रोफेशन उनकी फिटनेस डिमांड करता है। पर आप जानते हैं कि वॉरेन बफे जो 90 साल के हैं वो रोज आधा घंटा वर्कआउट करते हैं। जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं रोज 1 घंटा वर्कआउट करते हैं। जहां जाते हैं उनका न्यूट्रिशनिस्ट या उनका ट्रेनर उनके साथ रहता है। 8 घंटे की नींद वो रोज लेते हैं। एलॉन मस्क 1 घंटा वर्कआउट रोज करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। बैरक ओबामा विदाउट फेल हर सुबह 5 बजे जिम जाते हैं। सुंदर पिचाई एक काम और इजी मॉर्निंग चाहते हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ के मेडिटेट करते हैं और पूरा दिन अपनी मीटिंग्स, अपने फ़ोन कॉल्स या फिर वो कभी कंफ्यूज भी होते हैं किसी डिसीजन को लेने में, ये सारे काम वो ऑफिस में वॉक करते करते हैं। उनका कहना है कि जब मैं फिजिकली अपनी बॉडी को ऑन टास्क रखता हूँ तो मेरा ब्रेन भी साथ साथ चलता है। 8वां पॉइंट है दे डोंट थिंक, दे एक्ट, यानी कि वो अपने एक्शंस में बिलीव करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपनी जवानी में टिकट कलेक्टर थे। किसी को भी नहीं लगता था कि ये एक महान क्रिकेटर बनेंगे, बट इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, नौकरी को छोड़ दिया और प्रैक्टिस में जुट गए। और आज हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। आपने रॉबिन एटकिंसन का नाम सुना होगा, ऐसे याद नहीं आएगा तो मैं याद दिलाती हूँ, वो है मिस्टर बीन, वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियन। उनकी हर अदा पे हम इतना हंसते हैं, उनके हर अंदाज के हम दीवाने हैं, पर आज तक उनकी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। जानते हैं उनकी आवाज़ आज तक किसी ने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको स्टटर डिसऑर्डर है। उनके इस स्टटर डिसऑर्डर की वजह से उनको बहुत ऑडिशंस में रिजेक्ट भी किया गया। यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने भी यही बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने ये साबित कर दिया कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, पर जो सोचा है उसे शिद्दत से करने से ज़रूर कुछ होता है। 9th पॉइंट है सेल्फ बिलीव, मतलब कि खुद पर विश्वास। निरमा कंपनी के फाउंडर गुजरात से अरसन भाई हरिदास पटेल ने घर में खुद ही वॉशिंग पाउडर बनाया और साइकिल पे घर घर बेचा। और आज आप जानते ही हैं कि निरमा कंपनी कहां से कहां पहुंच चुकी है। आज उनके पास साइकिल तो छोड़ो, उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है।
धर्मपाल गुलाटी, आप सबको वो MTH मसालों के ऐड वाले मूंछों वाले अंकल तो ज़रूर याद होंगे। वो कभी तांगा चलाया करते थे। उनका खुद पे विश्वास तो कितना इंस्पिरेशनल है कि वो तांगा चलाते चलाते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बाटा कंपनी के मालिक थॉमस बाटा, उनके पिता पता है कौन थे? उनके पिता एक मोची थे। एक मोची का बेटा बाटा कंपनी का मालिक बन गया। तो इन सभी लोगों के पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही बहुत सारी सुविधाएं। इनके पास था तो बस सेल्फ बिलीव, यानी खुद पर विश्वास और एक दृढ़ विश्वास कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा। 10वां पॉइंट है सेल्फ लर्निंग। हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमको कमाने लायक बनाती है, बट सेल्फ लर्निंग हमको सफल बना देती है। और बोलते भी हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और ये सारे सक्सेसफुल लोग इसे सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अमल भी करते हैं। वॉरेन बफेट दिन में रोज 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स हर महीना एक किताब पढ़ते हैं। बैरक ओबामा हर हफ्ता एक किताब पढ़ते हैं। एलन मस्क जब छोटे थे तो वो हर दिन 15 घंटा पढ़ते थे। शाहरुख खान एक महीने में एक किताब पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी हर हफ्ता एक किताब पढ़ते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन लोगों के पास इतना सारा ज्ञान आखिर आता कहाँ से है। तो अब आपने ये 10 पॉइंट्स जान लिए हैं कि ये सक्सेसफुल लोग आखिर करते क्या हैं। आज ये 10 पॉइंट जानने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 10 पॉइंट सुनने के तुरंत बाद आप बदल जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ ये थोड़ा कठिन कार्य है, बट आप आज से ही पहले गोल पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर पहला पॉइंट है सेट अ गोल, अपने टारगेट पे काम करना शुरू कीजिए। अपने आप से जानिए कि मैं अपनी लाइफ से आखिर चाहता क्या हूँ। आप पहले 10 दिन अपने गोल को दीजिए, अपने गोल को विजुलाइज कीजिए, उसे समझिए कि मैं अपनी लाइफ कहाँ चाहता हूँ। उसके साथ साथ आप हर पॉइंट पे अपने को टाइम दीजिए। इसी तरीके से आप समझ पाएंगे एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, आपको अपने आप को टाइम देना होगा। अगर कोई कठिनाई आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ कि ये 10 पॉइंट जानने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। पावर ऑफ हीलिंग्स में हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।